यह आदमी निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो सरल सामग्रियों का उपयोग करता है। उसने एक स्वचालित पीसने वाली मशीन का डिजाइन और निर्माण किया। उसने एक कटी हुई प्लास्टिक की पाइप ली और दोनों तरफ मशीन के खांचे बनाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंदर एक बियरिंग रखी जा सके। फिर उसने प्लास्टिक की पाइप में इसे मजबूती से लगाने के लिए एक वाइस का उपयोग किया। इसके बाद उसने एक स्टील प्लेट तैयार की, दो हिस्सों को काटा, भागों को संरेखित किया और उन्हें एक साथ वेल्ड किया। फिर समान अंतराल को चिह्नित किया, निशानों के साथ छेद करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया और छेदों को थ्रेड किया। इस बिंदु पर स्टील प्लेट को फिर से अलग किया जा सकता है। प्रत्येक छेद में एक बोल्ट होता है। फिर तैयार प्लास्टिक पाइप को फिट किया जाता है। एक एक करके स्पेसर को स्थिति में रखा, दूसरी स्टील प्लेट के साथ जोड़ा और इसे नट के साथ कसकर सुरक्षित किया। इसके बाद उसने एक स्टील की प्लेट ली, चिह्नित रेखाओं के साथ काटा, अतिरिक्त भाग को हटाया और एक चरखी डाली। इसके किनारों को वेल्ड किया। फिर एक वर्ग भी तैयार किया, एक भाग को काटा, बीच में एक पायदान बनाया ताकि मोड़ना आसान हो और इसे जगह पर वेल्ड किया। फिर एक छोर पर छेद बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल किया। दोनों छोर पर लोहे के टुकड़े रखे, उन्हें ठीक करने के लिए बोल्ट डाले और उन्हें स्टील प्लेट पर वेल्ड किया। इसके बाद उसने एक स्टील की छड़ तैयार की, उसे एक लंबे नट पर वेल्ड किया। इसी तरह प्रत्येक तरफ लोहे के टुकड़े को स्थापित किया और इसे स्टील प्लेट पर वेल्ड किया। फिर एक नट तैयार किया, बीच में एक छेद ड्रिल किया, दोनों तरफ लोहे के टुकड़े रखे, इसे इकट्ठा किया और इसे स्टील की छड़ पर फिसल दिया। इसे वेल्डिंग और फिक्सिंग के लिए स्क्वायर ट्यूब में ले जाया, जिससे यह प्रभाव पैदा हुआ। फिर उसने एक स्टील की अंगूठी तैयार की, एक पायदान काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया और पायदान के प्रत्येक तरफ एक नट वेल्ड किया, इसे स्क्वायर ट्यूब पर वेल्ड किया। इसके बाद उसने चौकोर लोहे की चादर का एक टुकड़ा काटा, इसे औजारों से चिह्नित किया और निशानों के साथ खांचे काटने के लिए एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल किया। किनारों पर मशीनी निशान इसे आविष्कार करते हैं। खांचे के साथ उसने लोहे की चादर को एक कला आकार में बनाया। प्रत्येक छोर पर एक लोहे का टुकड़ा वेल्ड किया और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ एक एक करके छेद ड्रिल किए। इसी तरह सब कुछ पूरा होने के बाद इसे स्क्वायर ट्यूब पर फिक्स किया। उन्होंने दो लंबे नट तैयार किए, उन्हें वेल्ड किया और एक साथ जोड़ा। फिर उन्हें एक खराद से मशीन किया, एक गोलाकार वॉशर जोड़ा और इसे जगह पर वेल्ड किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे एंगल ग्राइंडर पर ठीक से लगाया जा सके। फिर उन्होंने स्टील रिंग पर एंगल ग्राइंडर को ठीक किया, ग्राइंडिंग व्हील को स्थापित किया, इसे सुरक्षित करने के लिए व्हील प्लेट को कस दिया और इस तरह स्वचालित ग्राइंडिंग मशीन सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इसका उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। तो आप उनकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? 10 में से आप उन्हें कितने अंक देंगे?